जबकि ये सदियों से होती आ रही है, सालों से लोग इसको कर रहे हैं। आज मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि इसकी एक भी कली, इसका एक भी फूल ना तो कटे और ना ही टूटे। बिगिनर है, स्टार्टिंग करें छोटे छोटे प्लांट से। बड़े पॉट्स में ऐसे ही आपको पैर फंसा के निकालना पड़ेगा। साइड से आपको मिट्टी इस तरीके से कट करनी है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, बहुत ही कम शब्दों में बात करूं, तो ये जो रूट प्रूनिंग है ना, इसे कैसे करते हैं? प्लांट को बाहर निकालते हैं, इसकी जड़ें काटते हैं, इसी गमले में, इसी मिट्टी में दोबारा लगाते हैं। इसे रूट प्रूनिंग कहते हैं। हाय, अगर आप कंटेनर में यानी कि गमले में गार्डनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी हो, सालों साल हरे भरे हों, बहुत सारे फ्लावरिंग करें और हमेशा करें, तो आपको रूट प्रूनिंग पता होनी चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि प्लांट शुरू में 2-3 साल तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन बाद में वो वीक होता चला जाता है। उसका कारण है रूट बाउंड। नाउ ये जो रूट प्रूनिंग है ना, बहुत ही अंडररेटेड है। लोग ज्यादातर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यूट्यूब पे ऑनलाइन इसके बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जबकि ये सदियों से होती आ रही है, सालों से लोग इसको कर रहे हैं। अगर आप इन डिटेल और सही जानकारी चाहते हैं, जैसे रूट प्रूनिंग किस सीजन में करनी चाहिए, कौन से प्लांट्स की करनी चाहिए, किसी भी प्लांट की कब करनी चाहिए, मतलब आपको देख के कैसे पता चलेगा कि इसकी रूट प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी है, और मेन चीज ये है कि रूट प्रूनिंग कैसे करनी है। 2 तरीके से आप रूट प्रूनिंग कर सकते हो। मेन चीज है कि इसके पहले और बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और प्लांट कितने दिनों में रिकवर होता है। एक्चुअली ये जो रूट प्रूनिंग है थोड़ी सी सेंसिटिव है। हम प्लांट की जड़ें काट देते हैं तो प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। अगर आपने सही से रूट प्रूनिंग नहीं की, सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये प्लांट मर भी सकता है। नाउ एक चीज और है कि रूट प्रूनिंग के बाद कौन कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कंप्लीट और पूरा वीडियो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज ये है कि ये रूट प्रूनिंग होता क्या है। नॉर्मली ये जो प्लांट्स है, जैसे ये करी पत्ता है, गुड़हल है, गुलाब है, तुलसी है, ये नेचुरली ग्राउंड में, जमीन में ग्रो होने के लिए बने हैं। वो तो हम लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं है, सबके पास ग्राउंड नहीं है, तो हम अपने घर में 10 इंच के, 12 इंच के, 14 इंच के गमलों में रखते हैं। अब बात यह आती है कि जब हम प्लांट की इतनी केयर करते हैं, धूप देते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, इतनी केयर करते हैं, पिंचिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, प्लांट घना होता है, बड़ा होता है, तो जब प्लांट ऊपर बढ़ रहा है तो प्लांट नीचे भी तो बढ़ेगा ना। ऊपर बढ़ेगा तो जड़ें भी फैलेंगी। एक टाइम ऐसा आता है, 6 महीने 1 साल बाद नहीं आएगा, ये करीब 1.5-2 साल बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लांट तो ऊपर बढ़ रहा है और नीचे जड़ें भी बहुत ज्यादा फैल गई हैं। इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि वो सफोकेट होने लगती है, जड़ों को फैलने की जगह ही नहीं मिलती है। इसे कहते हैं रूट बाउंड। रूट बाउंड में क्या होता है कि प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। प्लांट को जितनी ग्रोथ करनी चाहिए थी, जितने फूल निकालने चाहिए थे, जितनी हरियाली दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखती है। धीरे धीरे प्लांट स्ट्रेस में जाता है और अगर इसको रूट बाउंड से बाहर नहीं निकाला गया तो ये प्लांट मर भी सकता है। जैसे ये मेरा हर्ष श्रृंगार का पौधा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन फिर भी पत्तियां पीली हो रही थी और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इसमें जड़ें बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। रूट बाउंड के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस प्लांट को पॉट से निकालो और कहीं जमीन में, कहीं पार्क में, कहीं ग्राउंड में गड़वा दो। ऐसा लोग करते हैं और ऐसा आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ये है कि आपका प्लांट आपके घर से चला गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस प्लांट को थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, अगर छोटे प्लांट्स हैं, जैसे पीस लिली है, जेड प्लांट है, मेरा छोटा सा है, एग्लोनिमा है, ये सब छोटे छोटे पॉट्स में, इनको हम एक साइज बड़े पॉट में रख सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बड़े पॉट्स में हैं, जैसे मेरे कुछ प्लांट तो 18 इंच के पॉट में, कुछ 21 इंच के पॉट में, अब उनको मैं और कितने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूं। हम सबकी बैल्कनीज में, हम सबके टेरेस में, हम सबके पास एक लिमिटेड जगह है और हम एक लिमिटेड साइज के पॉट में ही रख सकते हैं। हमेशा 2 साल बाद आप एक नंबर बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दो। ये बेस्ट ऑप्शन है। आप बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग में कंफ्यूज मत होना। रूट प्रूनिंग जब हम करते हैं ना, तो ऊपर से प्लांट एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
सिर्फ नीचे से जड़ी काटे जाती है। जैसे मेरा ये गुड़हल है, आज मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि इसकी एक भी कली, इसका एक भी फूल ना तो कटे और ना ही टूटे। मैंने क्या किया है कि नीचे से इसकी जड़ें काटी, ऊपर से बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। इसी को कहते हैं रूट प्रूनिंग। जबकि जो हार्ड प्रूनिंग होती है उसमें हम प्लांट को ऊपर से कट कर देते हैं और नीचे से बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। रूट प्रूनिंग कौन से प्लांट्स की करनी चाहिए? रूट प्रूनिंग आप उन सारे प्लांट्स की कर सकते हो जो आपके घर में सालों साल रहते हैं। ये जो एरिका पाम दिख रहा है, हम इसकी कर सकते हैं, हम मॉन्स्टेरा की कर सकते हैं, हम तुलसी की कर सकते हैं। मौसमी जैसे टमाटर है, करेला है, पिटूनिया है, डायंथस है, इन सब की रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जो प्लांट जमीन में लगे हैं आप उनकी रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे, उनको तो निकालना ही नहीं है बाहर फालतू में। कंटेनर वाले प्लांट्स की करते हैं, जमीन वाले प्लांट्स की नहीं करते। रूट प्रूनिंग आपको किस सीजन में करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट प्रूनिंग आप या तो बसंत में करेंगे और या आप बरसात में करेंगे। जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंड हो, रूट प्रूनिंग नहीं की जाती। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि रूट प्रूनिंग हम ऑटम में यानी कि पतझड़ में कर सकते हैं क्या, जैसे गुलाब की कब करनी है। तो देखिए, अगर वो गर्मी का प्लांट है तो भी आपको स्प्रिंग में करनी है यानी कि बसंत में करनी है। और अगर वो सर्दी वाला प्लांट है जैसे क्रिसांथमम है, गुलदाउदी या गुलाब है या गेंदा है या सपोज हर्ष श्रृंगार है, सबकी रूट प्रूनिंग हमें स्प्रिंग में ही करनी है। गुलाब है मान लीजिए, उसकी रूट प्रूनिंग आपने अक्टूबर में की, अभी तो उसकी फ्लावरिंग का टाइम है, अगर आप उसकी अभी जड़ें काट दोगे तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। सेम क्रिसांथमम के साथ भी है। और गर्मी के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी रूट प्रूनिंग आपने सर्दी के पहले कर दी तो वो प्लांट नहीं बचेंगे। पता कैसे चलेगा कि इनकी रूट प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी? तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये स्ट्रेस शो करेंगे। स्ट्रेस देख के बहुत रीजन से हो सकते हैं। आपने पानी ज्यादा दे दिया, पत्तियां पीली हो जाएंगी। आपने फर्टिलाइजर ज्यादा दे दिया तो भी पत्तियां पीली हो जाएंगी। लेकिन बाकी सब में क्या होता है कि प्लांट इमीडिएटली इफेक्ट शो करता है। आज आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर डालो, आप देखो एक दिन में ही प्लांट खराब होने लगेगा। लेकिन ये जो रूट बाउंड होता है ना, प्लांट धीरे धीरे करके स्ट्रेस में जाता है, सडनली नहीं जाएगा। 8 दिन 10 दिन में इसमें हालत खराब होनी शुरू होगी। दूसरी चीज, जब आप 2, 2.5 साल 3 साल गार्डनिंग करने लगोगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, प्लांट देखते ही समझ जाओगे कि इसकी जड़ें कहाँ तक पहुंची होंगी। जैसे मैं कई सालों से टमाटर उगा रही हूँ तो मुझे पता है कि 6 महीने में टमाटर की जड़ें कहाँ तक जाएंगी। जब हम रीपॉटिंग करते हैं ना तो हम देखते हैं कि जड़ें कहाँ तक पहुंची है ना, नीचे तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो आपको कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद यूं ही देख के आप पता चल जाएगा कि जड़ें अब रूट बाउंड हो गई है या नहीं। तीसरी चीज, जब रूट बाउंड होता है ना तो ऊपर से या तो आपको जड़ें दिखने लगेंगी मिट्टी में, या जो नीचे के होल्स हैं उनसे भी दिखने लगती है। वैसे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार दिखेंगी, लेकिन अक्सर दिखने लगती हैं और हमें पता चलता है कि रूट बाउंड हो चुका है। एक और चीज है, अगर आपको डाउट है तो आप एक काम करिए, प्लांट को बाहर निकालिए और चेक करिए। अगर आपको लग रहा है कि रूट्स बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं तो आप रूट प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आपने बाहर निकाला, प्लांट में रूट्स नहीं दिख रही हैं तो समझ जाइए कि रूट बाउंड नहीं हुआ है। मैं क्या करती हूँ, हर बसंत में अपने जितने भी पुराने प्लांट्स हैं, जो नया प्लांट खरीदा था 5-6 महीने पहले, उसकी तो कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन जो मेरे पुराने सालों साल वाले प्लांट्स हैं उनको बाहर निकालती हूँ हर साल। देखती हूँ अगर रूट प्रूनिंग करनी है तो रूट प्रूनिंग करती हूँ, अगर जड़ें नहीं भी फैली है तो थोड़ा सा मिट्टी हिला के, थोड़ा सा मिट्टी चेंज करके उनको फिर से लगा देती हूँ। रूट प्रूनिंग करने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली या बहुत ज्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आज मॉर्निंग में पानी दिया अपने प्लांट को, इवनिंग में मैं पानी नहीं दूंगी, नेक्स्ट डे भी मैं पानी नहीं दूंगी, और परसों मैं इवनिंग में रूट प्रूनिंग करूंगी। मिट्टी अगर बहुत ज्यादा गीली है ना तो वो प्लांट ना बाहर निकल नहीं पाता है अच्छे से, और बीच में जड़ें भी टूटने लगती हैं, बहुत मेहनत लगती है।
और मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम होती है और प्लांट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकता है बिना पानी के। दूसरी चीज, ये जो रूट प्रूनिंग है सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं रात में, अरे रात में क्यों करना है भाई, रात में तो उतना दिखाई भी नहीं पड़ता है ना कि क्या है, मिट्टी की क्या कंडीशन है, रूट की क्या कंडीशन है। ना मॉर्निंग में, ना आफ्टरनून में, ना नाइट में, सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में करेंगे। तीसरी चीज, आप जिस भी चीज से रूट प्रूनिंग करने जा रहे हो, नाइफ से करने जा रहे हो, सीजर्स से करने जा रहे हो, प्रूनर से करने जा रहे हो, जो भी औजार आपके हाथ में है वो साफ होना चाहिए और उसको एटलीस्ट डेटॉल से या सैनिटाइजर से एक बार साफ कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि बसंत में हमें हार्ड प्रूनिंग भी करनी है और रूट प्रूनिंग भी करनी है, तो कैसे किया जाए, पहले क्या करें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पता होगा, आप दोनों चीजें साथ में करते हो। मैं क्या करती हूँ, दोनों चीजें साथ में करती हूँ। हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, फिर उसके बाद रूट प्रूनिंग करती हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद पहली बार रूट प्रूनिंग करने जा रहे हैं, तो पहले आप हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। हार्ड प्रूनिंग के बाद 4-5 दिन में, 10 दिन में जब प्लांट थोड़ा सा अपने सिम्टम शो करने लगे, नई पत्तियां आने लगे, उसके बाद ही आप रूट प्रूनिंग करिएगा। रूट प्रूनिंग आप थोड़ा लेट स्प्रिंग तक भी कर सकते हो, मार्च एंड तक भी कर सकते हो, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको जल्दी करनी होती है। इतने सारे टिप्स लेने के बाद भी लोगों के प्लांट खराब हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप रूट प्रूनिंग करने जा रहे हो और आपको थोड़ा सा भी डाउट है, 1% भी घबराहट हो रही है, मन नहीं कर रहा है, आप खुद डाउन फील कर रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है, थके हो, फीवर है, XYZ, माइंड में कोई भी टेंशन है, आप रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे। थोड़ा वीडियो देखिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए, आप तभी करिएगा। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट लवर्स है ना, कुछ ऐसे गार्डनर्स हैं, वो कुछ भी करें, कभी भी करें, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिनको ग्रीन थंब कहते हैं। उसका रीजन क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनसे प्लांट कभी खराब नहीं होते। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग करें छोटे छोटे प्लांट से। जैसे आप जेड प्लांट को ले लीजिए, बहुत हार्डी है, उसको बाहर निकालिए, थोड़ी सी रूट कटिंग करिए, लगा दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। पीस लिली है, इंडोर प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, उनसे शुरुआत करें और बाद में फिर आप बड़े प्लांट्स की भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रूट प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्लांट को पॉट से बाहर निकालना है और कोशिश ये करनी है कि जो मिट्टी है वो एज इट इज जड़ों के साथ बाहर आए। धीरे धीरे पॉट को ठोकते जाएंगे। इससे क्या होता है कि मिट्टी अपने जो ग्रिप है वो छोड़ देती। और फिर धीरे से प्लांट को बाहर निकालें। अगर आपको इसमें वाइट रूट्स दिख रही हैं, सफेद, मतलब ये नई है। और अगर आपको थोड़ी सी भी डार्क, लाइट ब्राउन, ब्लैक रूट्स दिख रही है, मतलब ये पुरानी हो रही है। अगर अभी मैंने इस प्लांट को शिफ्ट नहीं किया तो 2-4 महीने के अंदर अंदर इसमें फ्लावरिंग होनी कम हो जाएगी और कुछ 6 महीने बाद ये फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इस तरीके से धीरे धीरे करके मिट्टी को लूज करेंगे, खुरपी से या हाथ से इसको लूज करते करते मिट्टी पूरी हटा देंगे और जड़ें ऐसे ही दिखेंगी। आप अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितनी सारी रूट है। अब आप इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये रूट्स की कटिंग करते समय ना आपको 2 तरीके की जड़ें दिखेंगी। एक तो पतली पतली दिखेंगी और दूसरी एक मोटी सी दिखेगी। तो हम लोग जब रूट प्रूनिंग करते हैं तो दोनों ही जड़ों को करीब 70% कट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो जो लाइट वाली है ना रूट्स, उसको काटिए, जो मोटी वाली है उसको टच मत करिए। आप देखिए मैंने कितनी सारी काट दी है। इससे ज्यादा नहीं काटेंगे, इतनी मोर देन सफिशिएंट है। अब इतनी हम फिर से इसी पॉट में लगाएंगे ना तो 2 साल की तो छुट्टी है। दूसरा तरीका, कितना बड़ा पॉट है, बड़े पॉट्स में ऐसे ही आपको पैर फंसा के निकालना पड़ेगा। कोई बड़ी सी नाइफ लीजिए या जैसे मैंने ये आरी ली है इसे लीजिए और साइड से आपको मिट्टी इस तरीके से कट करनी है। जैसे हम पेस्ट्री कट करते हैं ना, ऐसे ही साइड से कट करेंगे
काफी मिट्टी, काफी जड़ निकल चुकी है। अब नीचे से चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। अगर नीचे से कट करना है तो कट कर देंगे, वरना नीचे की थोड़ी सी लूज कर देंगे। अभी काफी हल्का हो चुका है और अब इसको फिर से हम पॉट में लगा देंगे। सपोज करिए कि आपने किसी प्लांट को बाहर निकाला, आपको रूट्स नहीं दिख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कट करके देखिए। अगर आपको कट करने के बाद भी जड़ें नहीं दिख रही हैं तो आप समझ जाइए कि ये रूट बाउंड नहीं है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी विट्टी चेंज करिए और फिर इसको ऐसे ही लगा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कटिंग वटिंग करने की। लेकिन ये जो मेरा हर श्रृंगार है ना, ये रूट बाउंड होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसकी रूट प्रोनिंग नहीं करती, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाता। अभी तो स्ट्रेस में है, फिर ये मरना शुरू हो जाता। इसलिए सही टाइम पे रूट प्रोनिंग कर दी जाए तो आपका प्लांट्स हमेशा हरा भरा रहता है। तो रूट प्रोनिंग करने के बाद जब हम प्लांट को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए। जो रूट्स हमने कट की हैं वो अभी थोड़ा सा शॉक में है। इनके आसपास की मिट्टी वही मिट्टी होनी चाहिए जिसमें अभी तक प्लांट लगा था। ना उसमें फंगीसाइड मिलाएंगे, ना नीम की खल मिलाएंगे, ना कंपोस्ट मिलाएंगे, कुछ भी नहीं मिलाएंगे। अगर उस मिट्टी में थोड़ी बहुत जड़ें हैं कटी हुई, कोशिश करिए हटा दीजिए। नहीं हट रही है कोई बात। जो छोटे पॉट्स हैं उनमें तो हम इसी मिट्टी को भर के इसी में प्लांट लगा देते हैं। जो बड़े पॉट्स हैं उनमें मैं क्या करती हूँ, नीचे तो हमने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है जिसमें हमने कंपोस्ट मिलाई है, थोड़ी सी नीम की खल मिलाई है, सैंड मिलाई है, हल्की सी फंगीसाइड मिलाई है। नीचे तो वो वाली मिट्टी भर दी है, लेकिन ऊपर जहां पर जड़ें हैं वहां पे हमने वही पुरानी वाली मिट्टी डाली है। रीपॉटिंग करने के बाद आपको टैप जरूर करना है, मतलब पॉट को उठा के 1-2 बार पटकना है, ऐसे हिलाना नहीं। हिलाने से दिक्कत होगी, हिलाने से एक्चुअली जड़ें है नहीं, एंकर पावर है नहीं, प्लांट ना झुकने लगेगा। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से पानी देना है। पानी देने के बाद आपको प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहां पर इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। ब्राइट लाइट एरिया में रखना है, मतलब रोशनी हो मगर धूप ना पड़े। इस समय प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। ये जो मेरा गुड़हल है उसका नेक्स्ट डे का रिजल्ट है। इसमें जो कलियां थी वो तो खिल के रहेंगी। जो हाइब्रिड गुड़हल होता है ना, उसकी कली आप काट दो तो वो जमीन में पड़े पड़े भी खिल जाती। लेकिन ये प्लांट अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर पक्का स्ट्रेस में जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जड़ें ही काट दी हैं। पानी इसको आप फालतू में बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे, हल्का सा अंदर 1-2 इंच चेक करके देखें, उसके बाद ही पानी दें। अभी इसमें जड़ें हैं नहीं जो पानी बहुत पीने वाली थी, और दूसरी चीज कि हमने धूप में भी नहीं रखा है, इसलिए इसकी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहेगी। तीसरी चीज, आपका प्लांट स्ट्रेस से निकलने में करीब 25-30 दिन लेगा। करीब 1 महीने तक आपको इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। कोई बोले एप्सम सॉल्ट डाल दो, कोई बोले अनियन पील डाल दो, कुछ भी नहीं करना है। जब मिट्टी सूखी होगी आप पानी देंगे, उसके अलावा आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। इसको जहाँ पे ब्राइट लाइट में रखा है रखे रहने दीजिए। अपने आप धीरे धीरे ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि ये फिर से बैक टू बैक फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी प्लांट है जो 2-3 साल से एक ही गमले में है, तो रीपॉटिंग करते समय थोड़ा नजर रखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ें बहुत ज्यादा फैल गई हों और प्लांट की ग्रोथ रुक जाए। अब आप लोगों से एक सवाल है, आप कितने टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं? आप 1 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 6 महीने, 2 साल, 10 साल, जितना भी है मुझे बताइए, तो मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो कितने साल से गार्डनिंग कर रही है और कितनी एक्सपीरियंस है। आज के वीडियो में मैंने आपको रूट प्रूनिंग के बारे में हर इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।